एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज की इस सेशन में बात करेंगे सिस्टाइसिस की। ये जो एक टर्म है, एक मेडिकल कंडीशन है जो कि रिलेटेड है हमारे किडनी से, दैट इज रिलेटेड टू किडनी या ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम। इट इज रिलेटेड टू आवर यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पर हम किडनी की बात नहीं करेंगे, इट इज अ यूरिनरी सिस्टम कंडीशन। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्लड फिल्टर होके जो अननेसेसरी चीजें होती हैं, अननेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं वाया यूरिन। सो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन कम्स अंडर यूरिनरी सिस्टम। यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर होता है। सो इस सिस्टम में जो ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं वो सबसे पहले आता है हमारा किडनी। अब किडनी की बात की जाए तो ये नंबर्स ऑफ 2 किडनी होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जस्ट एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट ऊपर। ओके, देन उसके बाद अदर ऑर्गन की बात की जाए तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर जो होता है वो नंबर ऑफ 1 होता है, सिंगल ब्लैडर होता है जो हमारे दोनों किडनीज के थ्रू कनेक्ट होता है। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारी एक यूरिनरी डक्ट होती है, यूरिनरी डक्ट। अब ये डक्ट क्या काम करती हैं? ये डक्ट्स जो होती हैं इस दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल किडनी से राइज होती हैं, निकलती हैं और जाके यूरिनरी ब्लैडर में मिक्स हो जाती हैं, जिसके थ्रू किडनी में जो भी फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड का और उससे जो भी इम्प्योर चीज़ें या अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ यूरिनरी डक्ट में जाते हुए हमारे यूरिनरी ब्लैडर में रिटेन हो जाते हैं। और लास्ट में ऑर्गन आता है हमारा यूरेथ्रा, दैट इज यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा का साइज जो है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू मेल यूरेथ्रा। सो ये ओवरऑल हमारे कंपोनेंट्स हो गए हैं यूरिनरी सिस्टम के। सो अब ये जो कंडीशन है सिस्टाइसिस, आइटिस दैट मीन्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, वो क्या होता है हमारा इन्फ्लामेशन। आइटिस कहीं भी अगर आइटिस लिखा है तो हमें आंख बंद करके समझ लेना है कि वो कहीं ना कहीं की इन्फ्लामेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। आइटिस रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन। अब सिस्टाइसिस में कौन से ऑर्गन इस पे आ रहे हैं जहां पर इन्फ्लामेशन हो रही है? सो जो सिस्टाइसिस होता है वो बेसिकली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जो कि सिंगल नंबर में होता है, यहाँ पर डबल नंबर नहीं है। यूरिनरी डक्ट भी हमारी पेयर में होती है, दैट इज 2। किडनी भी होती है 2, बट यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है, यूरेथ्रा का नंबर भी 1 होता है। तो जो सिस्टाइसिस कंडीशन है वो कंडीशन अराइज होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। कैसे, क्या होता है इसमें? जब कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अदर टाइप का इन्फेक्शन हमारे सिस्टमिक से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है, या फिर लोअर ट्रैक इन्फेक्शन के थ्रू वो ब्लैडर तक पहुंच जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर की सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके दौरान जब हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होते ही मैक्रोफेजेस सेल और लिम्फोसाइट सेल्स जब अपने आप को बचा नहीं पाती, हमारी सेल्स के लिए डिफेंस नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है। और उसके ज़्यादा होने की वजह से हमारा यूरिनरी ट्रैक जो होता है उसमें बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो ब्लैडर क्या कर जाता है? इन्फ्लेम हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर उसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग एक कॉमन टर्म है, कभी कभी जैसे किसी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखते हैं कि वहां पर लिखा रहता है इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग हो गई है।
स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन भी होता है। पेन होने के साथ साथ यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बैक्टीरियल होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे यूरिनरी ब्लैडर और साथ ही साथ यूरेथ्रा, इन दोनों पर ही अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनके कॉलोनी बन जाने की वजह से, इनके कॉलोनाइज होने की वजह से जो प्रोसेस है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी की बात नहीं हो रही है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम। सो कह सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसी को चेंज होने की वजह से बॉडी के उस सिस्टम में डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगी, और वही डिस्कम्फर्टनेस क्या कहलाएगी, एक डिजीज कहलाएगी, एक मेडिकल कंडीशन कहलाएगी, जिसको हमें एज सून एज पॉसिबल ट्रीट करना है, अपनी उस फिजियोलॉजी को वापस से रिटेन करना है। तो पैथोलॉजी की इस क्लास में हमें यही डिस्कस करना है कि सिस्टाइसिस की कंडीशन में कौन कौन सी बॉडी की मतलब उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी में चेंजेस होते हैं, या किस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी ईटियोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट ईटियोलॉजी। क्या रीजन होता है सिस्टाइसिस के कॉज होने का। देखा जाए अगर तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो एनाटॉमी है, उस एनाटॉमी के अकॉर्डिंग यूरिनरी ब्लैडर तक कोई भी इन्फेक्शन डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड और सोफिस्टिकेटेड जगह पर प्रेजेंट होता है। उसके आगे हमारा फीमेल्स की अगर बात की जाए तो यूट्रस होता है, जस्ट पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। मेल्स में यूट्रस तो नहीं होता, बट बैक साइड में स्पाइनल कॉर्ड है, आगे साइड में डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इन सभी की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने की वजह से जो और नॉर्मल जो इपिथीलियम होती है, इपिथीलियम लेयर ऑफ ब्लैडर, वो क्या होती है, रजिस्ट होती है। किस चीज से, इट इज रजिस्ट दैट मीन्स उसके अगेंस्ट में बाधा होती है कि वो जल्दी से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पैथोजन को अपने अंदर इंटर करने नहीं देगा। ठीक है, रजिस्ट होती है ये रिलेटेड टू इन्फेक्शन के टूवर्ड्स क्या होती है, ये रजिस्ट होती है। बहुत जल्दी इसमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। बट क्या होता है, इनडायरेक्टली वे में अगर देखा जाए, सो अगर इसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर की बात की जाए तो इसके सुपीरियर दैट मीन्स ऊपर, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, और इसके नीचे क्या है, यूरेथ्रा है, और जो हमारा ब्लैडर है वो क्या है, बीचों बीच प्रेजेंट है। तो जब कभी किसी रीजन की वजह से हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन आ जाए, किडनी में इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, वाया ब्लड, क्योंकि ब्लड, किडनी का काम ही होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। और अगर ब्लड में कोई हिमाटोजीनियस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है, तो वो ऑब्वियसली किडनी में भी जाएंगे फिल्ट्रेशन के दौरान। तो वहां पर जब वो किडनी में रिटेन हो जाए, किडनी में प्रेजेंट हो जाए, वहीं पर जाके जम जाए, और उनको वहीं पर अपनी अच्छी खासी कंडीशन मिल गई है ग्रो करने की, तो वो किडनी में ही रहेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ने चाहेंगे। सो किडनी के थ्रू होते हुए वो इन्फेक्शन हमारे या तो ब्लैडर में पहुंच जाए, या फिर सेकेंडरी जो यूरेथ्रा होता है, सो यूरेथ्रा का जो पैसेज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल पैसेज के दौरान अनहाइजीन कंडीशन की वजह से यूरेथ्रा के थ्रू कोई भी पैथोजन हमारे ब्लैडर तक आसानी से पहुंच सकता है। तो इन दो रीजन की वजह से हमारा जो ब्लैडर होता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, और उसकी इन्फेक्शन की वजह से जो कंडीशन राइज होती है उसी कंडीशन को कहते हैं सिस्टाइसिस।
सो यहाँ पर हमने ये देखा कि डायरेक्टली हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा जब तक उसके ऊपर वाली किडनी और नीचे के साइड का यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तब तक हमारा ब्लैडर क्या है, सेफ है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और तो रीजन क्या होगा यहाँ पर, या तो ब्लड के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन आए या फिर लोअर ट्रैक से कोई इन्फेक्शन आए, लोअर यूरिनरी ट्रैक या फिर अपर यूरिनरी ट्रैक, अपर यूरिनरी ट्रैक। सो इन दोनों के इन्फेक्शन होने की वजह से ही हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से वहां पर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है ना। कितने टाइप की सिस्टाइसिस होती हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें या टाइप्स ऑफ सिस्टाइसिस, हाउ मेनी टाइप्स। सो बेसिकली सिस्टाइसिस जो होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज अ एक्यूट एंड सेकेंड वन इज अ क्रोनिक। बेसिकली सिस्टाइसिस और फाइलोनेफ्राइटिस भी एक टर्म है जिसकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इनकी इटियोलॉजी एकदम सेम होती है, कॉमन होती है। ये बैक्टीरियोजेनिक डिजीज होती हैं। जब बैक्टीरिया का कॉलोनी फॉर्मेशन होने लगता है हमारी किडनी में, देन वो कंडीशन फाइलोनेफ्राइटिस होती है। वही कंडीशन अगर किडनी से होते हुए ब्लैडर में आ जाएगी, देन वो क्या कहलाने लगेगी हमारी, वही कंडीशन क्या कहलाने लगती है, सिस्टाइसिस। अब अगर इनिशियल फेज में ही वो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो चुका है, किसी पर्सन के अंदर वो डायग्नोसिस हो गया है, देन वो स्टेज हमारी कहलाएगी सिर्फ एक्यूट सिस्टाइसिस। अब एक्यूट सिस्टाइसिस की पैथोलॉजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्यों हम उसको एक्यूट सिस्टाइसिस बोलेंगे। सो एक्यूट सिस्टाइसिस वो तभी तक रहेगी जब तक हमारी यूरिनरी ब्लैडर का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जहां से लेफ्ट और राइट यूरिनरी डक्ट होती हैं, दैट मेंशन इज यूडी, यूरिनरी डक्ट। और ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। एंड लास्ट वन इज अ यूरेथ्रा। ओके, सो जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है। पहली बात, थिक होने की वजह से उसमें स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। अब एक्सपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ से यूरिन दोनों जगह से आएगी और एक्यूमुलेट होगी, तो यूरिन का वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो ज्यादा यूरिन को रिटेन करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब अपनी शेप को बढ़ा लेगा। फिर जैसे ही यूरिन वहां से पास आउट हो जाएगी और ये इम्पटी हो जाएगा, दैट मीन्स खाली हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने के बाद दोबारा से यूरिनरी डक्ट से यूरिन धीरे धीरे कलेक्ट होती रहेंगी और वापस से हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल होता रहेगा। ये तो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, जब उसमें कोई भी इंफेक्शन नहीं था, हर चीज उसकी नॉर्मल थी। बट जब इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, बेसिकली सिस्टाइसिस हो रहा है इन एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज में जब सिस्टाइसिस हो रही है तो इनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो अगर उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी ग्रॉस एनाटॉमी देखें, ग्रॉस एनाटॉमी मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप या फिर किसी इमेजिन टेक्निक्स के दौरान, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हल्का सा रेडिश कलर का है, साथ ही साथ उसमें स्वेलिंग हो गई है, समटाइम्स उसमें कुछ पैचेस भी पड़ने लगते हैं, पैची सेगमेंट्स हो जाते हैं, और साथ ही साथ अल्सर भी हो जाता है कहीं कहीं लोकेशन में, कहीं कहीं उसकी वॉल पे अल्सर भी हो जाता है। बट वो अल्सर इतना पेनफुल नहीं होता एज कंपेयर टू
पेप्टिक अल्सर। क्यों? क्योंकि पेप्टिक अल्सर में जब हमारी इंटरनल लेयर डैमेज हो रही है तो वहां पर HCl रिलीज हो रहा था जो हमारी स्टमक की वॉल पे जाकर हिट कर रहा था। ठीक, HCl के हिट करने की वजह से, अब HCl है, एसिड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो एसिड जब हमारी बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा पेन होगा। बट सिस्टाइसिस के केस में यहाँ पर कोई HCl प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो बेसिक नेचर में, क्योंकि यूरिन का जो pH होता है वो स्लाइटली बेस होता है, तो उस वजह से ब्लैडर के जो पैचेस बनते हैं, ब्लैडर में जो अल्सर होता है वो उतना नुकसानदायक या फिर हार्मफुल नहीं होता। हाँ, बट उसकी ग्रॉस एनाटॉमी अगर हम देखेंगे, इमेजिन टेस्ट के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान देखेंगे कि एक्यूट सिस्टाइसिस में भी अल्सर या फिर रेड पैचेस पड़ते हैं, और साथ ही साथ हेमोरेजिक यूरिन भी होती है, हिमैचूरिया। हिमैचूरिया दैट मीन्स जब पैचेस पड़ेंगे तो उन पैचेस में जो ब्लड वेसल्स होंगी, BV दैट मीन्स ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाएंगी, वो भी रप्चर हो जाएंगी। उनके रप्चर होने की वजह से यूरिन प्लस ब्लड सेल्स दोनों ही चीजें रहेंगी। दैट मीन्स उसकी वजह से उसका जो यूरिन होगा वो रेडिश कलर का होगा। साथ ही साथ जब पैच पड़ने लगेंगे, ब्लड रप्चर्ड होगा, तो रेडनेस भी वहां पर होगी, स्वेलिंग भी वहां पर होगी। और रेडनेस और स्वेलिंग किसका हमारा है, इन्फ्लामेशन का है। सो इन्फ्लामेशन में एक और सिम्टम्स होता है, दैट मीन्स पेन। साथ ही साथ टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, तो जो यूट्रस का यूरिनरी ब्लैडर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा। सो इसमें टेम्परेचर राइज होने की वजह से लोअर ट्रैक में हमेशा ऐसा लगेगा कि गर्माहट सी है, या बॉडी के अंदर इंटरनल फीवर जैसी फीलिंग आती है, बट बॉडी में एक्चुअली फीवर नहीं होता है, वो सिर्फ अंदर से फीवर लगता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। सो ये हमारा ओवरऑल एक्यूट सिस्टाइसिस की ग्रॉस फिजियोलॉजी थी, ग्रॉस पैथोलॉजी। ये क्या थी, इसकी ग्रॉस स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिकली भी अगर देखा जाएगा, सो माइक्रोस्कोपिकली में भी उसमें बहुत सारे पैचेस दिखेंगे, अल्सर दिखेगा, साथ ही साथ उसमें ब्लड सेल्स डैमेज होती हुई दिखेंगी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एक्यूट सिस्टाइसिस। ये सारे अगर कंडीशन है तो वो जो हमारा मेडिकल कंडीशन है वो किस पे है, एक्यूट पे है। बट वही अगर हम क्रोनिक की बात की, क्रोनिक क्या है, अब क्रोनिक में भी क्रोनिक एक्यूट से थोड़ा सा डिफर होता है। पहली बात कि क्रोनिक सिस्टाइसिस हो क्यों रही है, तो सबसे पहले ये होता है बाय रिपीटेड सिस्टाइसिस या फिर रिपीटेड UTI। बार बार अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो मंथ में रिपीट हो रहा हो, चाहे वो वीक्स में रिपीट हो रहा हो, या क्वार्टरली रिपीट हो रहा हो, ठीक, तो अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स स्पेसिफिकली 100% उसमें जो पैथोजेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो किल नहीं हो पा रहे हैं। सो उस केस में हमारा डेवलप होगा क्रोनिक सिस्टाइसिस। अब इसमें जो देखने को मिलेगा, तो पहली बात जो इंटरनल लेयर होगी हमारे यूरिनरी ब्लैडर की, वो तो हमारी स्वेलिंग होगी ही होगी उसमें, नो डाउट। साथ ही साथ रेडनेस भी उसमें होगी ही होगी, इसके लिए भी कोई तुक्का मतलब गैस करने वाली चीज नहीं है। हमारा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे मास्ट सेल बढ़ेंगी, हिस्टामिन बढ़ेगा, रेडनेस कॉज होगी, ईचिंग, इंटरनली ईचिंग होगी, बट उसका सेंसेशन हमें पता नहीं चलेगा। बट क्रोनिक है अगर वो, तो यहाँ पर हमें एक यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी, दैट इज अ फाइब्रोसिस। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रक्चर है
उस स्ट्रक्चर में कई जगह पे, मल्टीपल जगह पे जो सेल्स होंगी वो सेल्स कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, डीनेचर हो जाएंगी। कॉलोनीज में वो सेल आकर इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी एनाटॉमी जो होगी, यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और एनाटॉमी अगर चेंज हो रही है तो अल्टीमेटली उसकी फिजियोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी, चेंज हो जाएगी। और इन्हीं दोनों के डिसबैलेंस की वजह से जो कंडीशन राइज होगी वो हो हमारा क्रोनिक सिस्टाइसिस। वहां फाइब्रोसिस हो रही है, और सिर्फ फाइब्रोसिस ही नहीं, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, थिकेंड हो जाएगी, थिकेंड वॉल थोड़ी सी मोटी, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंकेज ब्लैडर। यहां पर देखिए एक्यूट की बात हो रही थी तो उसमें रेडनेस था, स्वेलिंग थी, पैची स्ट्रक्चर्स थे, और वो पैची अल्सर स्ट्रक्चर कभी कभी अल्सर का रूप भी ले सकते हैं। हमेशा वो अल्सर नहीं रहेगा, वो कहीं कहीं सेल्स का पैच बनेगा, कभी वो अल्सर भी हो सकता है, साथ ही साथ वहां पर हमारे ब्लड सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। वो एक्यूट फेज था। बट क्रोनिक में हम देख रहे हैं यहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस के साथ साथ सेल्स में फाइब्रोसिस भी हो रही है, थिकनेंड वॉल थिकेंड भी हो रही है, वॉल में थोड़ी सी मोटाई हो जा रही है, साथ ही हमारा जो ब्लैडर है वो क्या कर जा रहा है, श्रिंक कर जा रहा है। श्रिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ की सेल मान लीजिए डैमेज हो गई तो अब ये एरिया तो हमारा नॉन फंक्शनल हो गया, तो ब्लैडर की वॉल क्या हो जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी अपने आप को श्रिंक करने के लिए। यहाँ अगर पैचेस पड़े हैं तो ब्लैडर हमारा क्या होगा, यहाँ से ऐसे श्रिंक हो जाएगा, यहाँ से ऐसे श्रिंक हो जाएगा, तो उसकी एनाटॉमी भी चेंज हो गई। अब एनाटॉमी चेंज हुई है तो फिजियोलॉजी भी उसकी क्या होगी, अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगी, चेंज हो जाएगी। तो और इसी बात को हमें स्टडी करना है अपने पैथोलॉजी में कि क्यों वो एनाटॉमी चेंज हो रही है, बाय फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोटिक सेल्स, बाय श्रिंकेज ऑफ ब्लैडर, बाय थिकेंड वॉल जब मोटी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, वहां की सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।